गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। बद्दी में नकली मसाले बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, पुलिस ने मटेरियल सीज कर दर्ज किया मामला। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में रुचि मसाले बनाने वाली कंपनी के नाम पर नकली मसाले तैयार करने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। रुचि मसाले कंपनी के संचालक की शिकायत पर पुलिस ने बद्दी की एक कंपनी में दबिश दी। वहीं कंपनी से रुचि मसाले के नाम का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विश्व एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक पर विशेष बिना सलाह एंटीबायोटिक खतरे का सबब, WHO का खुलासा। बिना सही परामर्श एंटीबायोटिक दवाइयों का किया जाने वाला उपयोग चिंता का सबब बनता जा रहा है। इंटरनेट के दौर पर लोग ऑनलाइन सर्च कर दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। चिकित्सक भी मानते हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। भारत में एंटीबायोटिक का उपयोग तेजी से बढ़ा है। पिछले एक दशक के दौरान उनके प्रति व्यक्ति उपयोग में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करवाए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 50% से अधिक लोग बीमार होने पर खुद ही एंटीबायोटिक का उपयोग कर लेते हैं। सीडीएल कसौली में सांप के जहर को बेअसर करने वाले वैक्सीन का सैंपल फेल। सांप के जहर को बेअसर करने वाले वैक्सीन का सैंपल फेल हो गया है। सीडीएल कसौली में जांच में एंटी स्नेक वेनम एंटी सीरम नॉर्थ अफ्रीका वैक्सीन का सैंपल निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एंटी स्नेक वेनम सांप के जहर को रिसेप्टर साइट से निकाल देता है, क्योंकि जहर से यह साइट अवरुद्ध हो जाती है। इस वर्ष सीडीएल कसौली में 4 वैक्सीन के सैंपल फेल हुए हैं। जेल वार्डर के 91 पदों पर भर्ती शुरू, 13 नवंबर से 22 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में अनुबंध आधार पर वार्डर पुरुष और वार्डर महिला के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जेल वार्डर के पदों के लिए केवल ऐसे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे जो हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं और प्रदेश के वास्तविक निवासी हैं। प्रदेश में जेल वार्डर के 91 पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि वार्डर पुरुषों के 77 और वार्डर महिला के 14 पदों पर भर्ती की जाएगी। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति पर छोड़ गई 1.2 लाख का कर्ज। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूरब की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1,02,000 रुपये का कर्ज छोड़कर गई है। लेकिन प्रदेश में वर्तमान सरकार एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम हम सभी को जल्द ही देखने को मिलेंगे। यह बात उन्होंने पिछले कल शिमला ग्रामीण उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत गनेवग नेहरा के घरोग में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रस्तावित जगह का निरीक्षण करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल में हाँफ रही HRTC की बसें, मैन पावर कम होने से नहीं हो रही गाड़ियों की मरम्मत। हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसें हाँफती नजर आ रही हैं। प्रदेश में लगभग 3,132 बसें 3,719 रूट पर चलती हैं। इन बसों में से 50% बसें हाँफ चुकी हैं। कुछ बसें वर्कशॉप में मैकेनिक न होने के कारण धूल फांक रही हैं, तो कुछ बसें आधे रास्तों में ही खराब पड़ी हैं। इन खराब बसों के कारण सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। वहीं रूट पर चली ये बसें कहीं भी बीच रास्ते में खराब हो जाती हैं, जिसके बाद या तो बस सवारियों को पैदल घर जाना पड़ता है या फिर वापस डिपो से बस बुलाई जाती है, जिसे आने में वापस उतना ही समय लग जाता है। वहीं समय की बर्बादी भी यात्रियों को झेलनी पड़ती है। शास्त्री के 494 पदों के लिए होने वाली भर्ती अगले आदेशों तक स्थगित, जानिए विभाग ने क्यों लिया यह निर्णय।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शास्त्री के 494 पदों के लिए होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है। विभाग के निदेशक की ओर से पिछले कल इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक कारणों से विभाग ने यह निर्णय लिया है। वहीं इसके तहत शास्त्री की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक दिया गया है। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम उचित समय पर जिलों के साथ साझा किया जाएगा। ऐसे में अब यह भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। हालांकि शास्त्री पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक शिक्षा कार्यालयों में 17 और 18 नवंबर को निर्धारित की गई थी, जो अब स्थगित हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, कर्मचारी विरोधी रहे भाजपा नेताओं को सवाल करने का अधिकार नहीं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा गारंटियों पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो पार्टी विचारधारा नेता सरकार कर्मचारी विरोधी व ओपीएस विरोधी रही हो, उन्हें गारंटियों पर सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। भाजपा अपने समय में ओपीएस लागू नहीं कर पाई, तब भाजपा नेता कहते थे कि केंद्र सरकार ने मना किया है। वहीं ओपीएस के लिए कर्मचारियों ने आंदोलन किया और उन पर डंडे बरसाए और उन पर केस दर्ज किया, उनके तबादले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ओपीएस की गारंटी दी थी और इस गारंटी को कांग्रेस हाईकमान ने माना। कैबिनेट का गठन होते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस की गारंटी को पूरा किया। दैनिक भोगी कर्मियों के हित में वही पॉलिसी लागू होगी जिसमें अधिक लाभ का प्रावधान। प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्क चार्ज स्टेटस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि दैनिक भोगी कर्मियों के हित में लाई गई वही पॉलिसी लागू होगी जिसमें कर्मियों को अधिक लाभ मिलने का प्रावधान बनाया गया है। वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 1 फरवरी 1991 को दैनिक भोगी के तौर पर तैनात कर्मी को 1 अप्रैल 2000 से वर्क चार्ज स्टेटस सभी सेवा लाभों के सहित देने के आदेश पारित कर दिए। प्रदेश में 6 साल की उम्र में पहली में एडमिशन, आज कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री के दिल्ली एम्स से लौटने के बाद यह पहली मीटिंग है, इसलिए इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। राज्य सरकार एजुकेशन सेक्टर में कई तरह के सुधार करने जा रही है। इसी क्रम में एक कदम यह उठाया जा रहा है कि अब पहली कक्षा में 6 साल उम्र के बच्चों को ही एडमिशन दी जाएगी। शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक में यह निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और यह मामला कैबिनेट में लाने को कहा है। बता दें, आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे शिक्षा विभाग रख सकता है। हालांकि प्री नर्सरी टीचर भर्ती का ड्राफ्ट एक बार फिर इस कैबिनेट में नहीं जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में जिला परिषद विवाद में उलझे ग्राम सेवकों को लेकर भी केस जा सकता है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसके संकेत दिए थे। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।